हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अभी तक हमने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस में काम किया है। एक थी JWT util। इसमें हमने टोकन को जनरेट करने के लिए एंड वैलिडेट करने के लिए फंक्शनैलिटी ऐड की थी। दूसरी क्लास थी JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। इसमें टोकन को वैलिडेट करने वाला फिल्टर इम्प्लीमेंट किया था। अब इसके बाद हमें एक तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास की जरूरत पड़ती है, जो इन दोनों क्लासेस को स्प्रिंग सिक्योरिटी में प्लग इन करता है। हमारी यूजर सर्विस में सिक्योरिटी एक्चुअली कैसे इनेबल होती है, JWT टोकन वैलिडेट कैसे होता है एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी रिक्वेस्ट को अलाउ या ब्लॉक कैसे करता है, ये सारा कंट्रोल इसी क्लास के अंदर होता है। और इस क्लास का नाम है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। एंड अगर आप ये स्प्रिंग कॉन्फ़िग क्लास नहीं बनाते हो तो JWT वैलिडेट नहीं होगा, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं होगी एंड पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड APIs काम नहीं करेंगी। तो चलिए इस कॉन्फ़िग क्लास को भी बना लेते हैं। तो हम जाएंगे इस कॉन्फ़िग पैकेज में, राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। यहाँ पर नाम डालिए सिक्योरिटी कॉन्फ़िग एंड फिनिश। इसमें सबसे पहले एक एनोटेशन लगा लेते हैं, यहाँ पे एट कॉन्फ़िगरेशन, इसके साथ ही लगा देंगे एट रिक्वायर्ड आर्क्स। ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा। अब यहाँ सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर की, तो उसके लिए लिखिए प्राइवेट फाइनल JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। इसका नाम दे दीजिए JWT फ़िल्टर। अब सबसे पहले एक बीन बनाते हैं पासवर्ड इनकोडर के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, इसका नाम दीजिए पासवर्ड इनकोडर। इधर रिटर्न कर देंगे bcrypt पासवर्ड इनकोडर एंड इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो इससे पहले हम लगा देंगे न्यू एंड सेमीकोलन। इसके अलावा इसको अगर बीन बनाना है हमें, तो इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा बीन। अब हम एक दूसरी बीन बनाते हैं जिसमें कि हम सारी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइज़ करेंगे। इसके लिए लिखिए यहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसका नाम देते हैं फिल्टर चेन। इसमें ज़रूरत पड़ती है HTTP सिक्योरिटी की, तो HTTP सिक्योरिटी, इसका नाम दीजिए HTTP। इसके बाद लगा दीजिए थ्रोस एक्सेप्शन। अब इसमें सबसे पहले हम CSRF को डिसेबल करेंगे, तो http.csrf, इसमें यूज कर लेंगे लैम्डा का। तो इधर एक वेरिएबल बनाइए CSRF लैम्डा एंड CSRF.disable। इससे CSRF डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि REST API में हम CSRF का यूज नहीं करते हैं। अब सेट कर देंगे सेशन को, तो इधर आएंगे डॉट सेशन मैनेजमेंट, इसमें दीजिए सेस लैम्डा सेस डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी। इसमें यूज करते हैं सेशन क्रिएशन पॉलिसी डॉट स्टेटलेस, क्योंकि इसमें हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, ना कि सेशन बेस्ड, इसलिए हमने इसको स्टेटलेस कर दिया। इसके बाद पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आइए डॉट ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, इसमें एक वेरिएबल ले लेंगे ऑथ, इसके बाद लैम्डा, इसमें ऑथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर। अब जो भी रिक्वेस्ट को आपको पब्लिक करना है, यहाँ पे आप उनको मेंशन कर सकते हो। यहाँ मैं अभी के लिए रजिस्टर, लॉगिन एंड एक्चुएटर को पब्लिक करूँगा, तो यहाँ लिखिए
api/users/register। इसके बाद यूजर का URL मेंशन करते हैं यहाँ पे, तो डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर /api/users/login। अब एक्चुएटर के लिए तो फिर से डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर /actuator/abstract। इसके बाद आपको देना होता है .permit all .any request .authenticated। इसके बाद JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर को सेट कर देते हैं कि किस जगह पे ये कॉल होगा, वो मेंशन करना होता है यहाँ पे। तो लिखिए .add filter before। इसमें सबसे पहले आ गया JWT फिल्टर। इसमें दूसरा पैरामीटर आपको यूज करना है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर को। तो यहाँ नल की जगह यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर .क्लास। इससे स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये पता चलता है कि यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर से आपको JWT फिल्टर को हिट करना है। अब जो भी ऑब्जेक्ट मिले हैं HTTP को, उन सभी से एक फाइनल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न http.build, इसको करिए सेव। तो ये आपका हो गया। इतना सिंपल होता है आपका सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशन करना चीज़ों को। तो आज के लेक्चर में भी इतना ही रहने देते हैं। एंड अब अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ईजिली समझ में आया है तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।